हो गया? एक कहाँ आगे है? चलो कल क्या बताया था भाई? क्या बताया था कल? दर्पण का फार्मूला बोलो। क्या फार्मूला? एक बटे एफ बराबर ये किसका फार्मूला है? माइनस कर देंगे लेस। जल्दी आ जाओ, गेट बंद कर दो। चलो बोलोगे सभी लोग। एक बटे एफ बराबर एक लड़कियां बोलेंगे एक बटे एफ बराबर लड़के एक बटे एफ ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया था। कौन सा दर्पण? ये इसकी फोकस दूरी प्लस होती है माइनस, और इसकी फोकस दूरी माइनस। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और यू हमेशा कैसा रहता है? कल न्यूमेरिकल कर लिए और अभी यू नहीं पता है। यू हमेशा कैसा रहता है? दो चीजें क्लियर, एक चीज बची है, एक चीज क्वेश्चन से देख लेंगे। ठीक है ना? देखो यू एक बटे एफ बराबर एक बटे वी प्लस एक बटे यू, और वी आप बता देते आपको। यू आपका यानी कि एफ से देख लेते हैं। एफ क्या है आपकी? एफ क्या है आपकी? एफ क्या है? यू क्या है? बीम। वी क्या है? यानी कि ये क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी। ठीक है, और आपका वी क्या है? वी क्या है आपका? प्रतिबिंब। अगर लॉर्ड में काले भैया नहीं होते तो प्रतिबिंब नहीं पढ़ना पड़ता, और कुछ पढ़ना पड़ता अच्छे से। अब ये बीम, अगर वस्तु की दूरी बोले अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं आएगा सभी को? अब बीम बोल ले, पता नहीं कौन सा बीम चलेगा, छोटा बीम बड़ा बीम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? इसकी फोकस दूरी न्यूमेरिकल। और यू हमेशा कैसा रहता है? माइनस रहता है। यू इसका भी क्या रहेगा? यानी कि वस्तु की दूरी अर्थ हमेशा कैसी रहेगी? न्यूमेरिकल बनाए। हाँ कल समझा दिया था, इसलिए तुमको समझेगा नहीं। कल इस पे ही पूरा लेक्चर लिया था। अभी ले रहे अपवर्तन, तब आएगा तुमको। हाँ, परावर्तन है ये। परावर्तन खत्म करके अपवर्तन लेंगे तब आ जाएगा। चलो इधर ध्यान से क्वेश्चन लिखो भाई। एक अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर हो तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर हो, यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर हो तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए।
कितना आया भाई? -1/10 ऊपर कर लो ना उसको भी। -10 -10 और किसी का? ये आरबी 20 में दो बार 20 हाँ -10 और किसी का? और किसी का नहीं आया? इधर देखो। हाँ निकलता तो इतनी जल्दी निकाला था। कितना है? प्लस का 10 आ गया। मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस करेगा। दो चीज है देखो, इसमें क्या है आपको? प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव है। हाँ उसमें आभासी बनता हाँ आभासी, वही आज बताना। आभासी काल्पनिक, आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं। दो ही तरह से बनता है उसमें। हाँ अनंत पे स्थित हो और जब वस्तु कार्वेचर और फोकस पोल। चलो -10। चलो भाई जिसका नहीं आया ध्यान से देखो, क्वेश्चन बनाते समय बस इतना देखा करो क्या बोल रहा है। बोलो क्वेश्चन क्या है? एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? बना लेंगे अवतल दर्पण। बना लिया अवतल दर्पण, ठीक है। क्या बोला है? अवतल दर्पण। एक क्या है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन पढ़ो भाई कोई। देखो 20 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी। यू हमेशा कैसा रहता है? सभी लोग बोलो। यू कैसा रहता है? -20 मीटर हो गया। फिर उसके आगे पढ़ो। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी आपको डिक्लेयर करना। उत्तल दर्पण है तो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और अवतल दर्पण है तो नेगेटिव। अवतल दर्पण है तो कैसी हो जाएगी इसकी? -20 हो गया। अब जोड़ घटाना नहीं आ रहा तो आप लोगों का काम है भाई करना, ठीक है। 1/F बराबर क्या होता है? 1/V प्लस U। अब भाई 1/, माइनस का ये 20 हो गया, ठीक है, बराबर में 1/V। अगर देखो इधर माइनस रखेंगे, ध्यान से देखो, ये आएगा इधर माइनस हो जाएगा कि नहीं? ये माइनस का हो सकता है 1/20। 1/V की यार, ये माइनस का 1/20 हो सकता है। आ रहा समझ में? ये तो कट जाएगा, कटेगा, उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, इतना सभी को आ रहा समझ में? ये V को इधर लेके आते या इसको ले जाएं? इसको इधर ले जाएं। माइनस का 1/20, ठीक है, और ये किसका हो जाएगा? प्लस का 1/20 बराबर में क्या हो जाएगा? 1/, क्या होगा अब इसके आगे? हाँ, ए माइनस ए प्लस क्या होगा? अरे माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा? देखो ना भाई, हाँ, माइनस प्लस कैंसिल होता है। कैसे भाई 10 आ रहा तुम्हारा? हाँ, ये और किसका 10 आया था? देखो सवाल क्वेश्चन मन से होते हैं। कितना आएगा तुल? कितना आएगा? ये से खत्म हुआ, कितना आ जाएगा V का मान? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन ले। देखो आपको अरे भाई देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ माइनस प्लस का खेल है। आपको देखो इधर ध्यान से, पीछे एकदम मोबाइल जैसे बैठे हो, समझ नहीं रहा है। तीन चीजें देखो, F है, V है और क्या है? U है। ध्यान से देखो, आपको माइनस प्लस समझा देते। यप हमेशा, यानी कि यप कैसे डिक्लेयर करेंगे? उत्तल होगा तो कौन सा? उत्तल होगा तो इसकी दूरी कैसी हो जाती है? उत्तल होगा तो, अवतल होगा तो माइनस। फोकस दूरी देखो ध्यान से, अभी 1/F 1/, ये समझ लो। उत्तल होगा तो, उत्तल होगा तो फोकस दूरी, उत्तल होगा तो फोकस दूरी, अवतल होगा तो, अवतल होगा तो, और V U हमेशा कैसा रहता है? बस दो तीन चीजें, इतना नहीं न्यूमेरिकल बनने तो क्या दिक्कत आ रही भाई? 3 दिन से इसी न्यूमेरिकल, कल ही भी न्यूमेरिकल बताए थे, न्यूमेरिकल नहीं बने। आगे बढ़ जाए, अटके रहोगे नहीं तो इसी पे कोर्स खत्म नहीं होगा। सभी भी आ रहा सभी को? कल तो लिए थे, अभी 1-2, अभी इस पे क्या जोड़ घटाना पे न्यूमेरिकल लिए। सबसे इजी यही है वही चैप्टर,
चलो इसके आगे देख लेते हैं, अब ध्यान से सभी लोग बताएंगे। ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ध्यान से देखो। ये क्या है? ध्रुव यानी पोल। तुम लोग ऐसे बैठे हो, आज लेक्चर ले रहा है तो क्या वही पढ़ते नहीं हो क्या? ये क्या है? ध्रुव। और इसके बीच यानी कि देखो, ये एक गोली दर्पण है कि नहीं है? गोली दर्पण है कि नहीं है? इसके बीच का क्या हो जाएगा, ये समझ लेते हैं सेंटर है। ये क्या है? ये क्या है? यानी कि रेडियस हो जाएगी इसकी, ये रेडियस हो गई, हो जाएगी, आपको बता देना। तो इस यानी कि ये क्या मान लेते हैं? फोकस दूरी। ये क्या है? रेडियस की आधी क्या होती है? और ये मान लेते हैं इनफिनाइट। ठीक है, अब इसको हटा देते, इसका काम नहीं है, आपको समझाने के लिए बनाया था सिर्फ इसको। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। अब आवाज ये क्या है आपका? ये क्या है? सेंटर। हाँ, वक्रता त्रिज्या, यानी कि हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में देखो सिर्फ, यानी कि ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस दूरी। ये क्या है? और ये क्या है? इनफिनाइट। आपको बताया था इनफिनाइट, अगर वस्तु देखो, वस्तु अगर इधर जाएगी तो यानी कि आपको बताया था, ठीक है। अगर वस्तु इनफिनाइट पे है तो इधर कहां पे होगी? फोकस पे, ठीक है। इनफिनाइट और सेंटर के बीच, इनफिनाइट और सेंटर के बीच तो इधर कहां पे हो जाएगी वस्तु? फोकस और, नहीं समझ रहा? इनफिनाइट और सेंटर के बीच तो ये वस्तु किधर हो जाएगी? फोकस और। अगर ये वस्तु सेंटर पे तो ये वस्तु फोकस पे। इतना समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा? ठीक है, यानी कि वस्तु अगर देखो, ध्यान से सभी लोग बताएंगे, वस्तु अगर इनफिनाइट पे तो ये इधर कहां पे हो जाएगी? वस्तु अगर इनफिनाइट पे तो इधर, इनफिनाइट पे तो फोकस पर, ठीक है। इनफिनाइट और सेंटर के बीच में तो सेंटर और, अगर सेंटर पे है तो ये कहां पे हो जाएगी? सेंटर। अगर समझ लो कि हम बताते हैं, अगर ये फोकस है, ठीक है, और ये पोल है, अगर वस्तु सेंटर यानी कि फोकस और पोल के बीच में हो गई तो वस्तु कहां आ जाएगी? दर्पण के आ रहा कि आपको बना के दिखाएंगे, यानी कि वक्रता त्रिज्या लौट जाए। देखो उसमें पूछता नहीं, आपको बनाने में कुछ नहीं, इधर से यानी कि आपके वो किरण वगैरह का आता नहीं है तो आपको क्या समझना उसमें ज्यादा हार्ड। ठीक है, ये समझ में आ रहा सभी को? अगर वक्रता त्रिज्या पे खड़ा रहेगा तो कैसे फोकस पे बनेगा? नहीं, फोकस पे कहाँ बोले? फोकस पे बोले नहीं, देखो अगर देखो इनफिनाइट पे है, ठीक है, तो फोकस पर जाएगा। हाँ, ठीक है। अगर ये इनफिनाइट और सेंटर के बीच में आएगा तो ये फोकस और सेंटर के बीच में। अगर ये देखो, ये सेंटर पे गया तो ये भी कहां पे आ जाएगा? क्या डाउट था? मैंने ये बोल दिया क्या? ये इधर, अगर वस्तु इस पे सी पे रहेगी तो, हाँ, वस्तु सी पे रहेगी ना, तो फोकस यानी कि इसके पास आएगा और वस्तु यानी कि इनफिनाइट इसके पास आ जाएगा। देखो यार, ध्यान से देखो, ये कौन सा है? अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? और ये क्या है आपकी? और ये क्या है? और ये क्या है? इनफिनाइट। ध्यान से देखो, अगर वस्तु इनफिनाइट पे तो ये कहां पे रहेगी? फोकस पर, ठीक है। आपका क्या कहना है? अगर वस्तु यानी कि देखो, वस्तु इसके बीच में है तो यानी कि ये फोकस और सेंटर के बीच में। अगर वस्तु अगर सेंटर पर है तो यानी फोकस भी कहां पे हो जाएगा? फोकस भी कहां पे हो जाएगा? आया? यानी कि वस्तु अगर इनफिनाइट अगर सेंटर से मतलब सेंटर पे आ रही तो ये फोकस भी कहां पे चला जाएगा? सेंटर पर चला जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछे इसके बारे, यानी कि अगर वस्तु देखो फोकस और पोल, ये क्या है? फोकस और पोल के बीच में आएगी तो दर्पण के उस पार चली जाएगी, दर्पण के उस पार चली जाएगी। आ रहा है सभी को? जो नहीं आया तो वो एकदम बैठे रहे आराम से। अब देखते हैं, ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। सबसे झमेला है अवतली दर्पण में। उत्तल में कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, अगर इसकी लेंगे तो यानी कि ये आपका क्या हो गया? पोल। और ये आपका क्या हो गया? और ये आपका क्या हो गया? इनफिनाइट हो गया।
यानी कि ये दर्पण के क्या बनना है, दर्पण के पीछे बनना है, दर्पण के पीछे बनना है। दर्पण के जब पीछे बनेगा तो कैसा हो जाएगा, आभासी। दर्पण के पीछे बनेगा तो, दर्पण के पीछे बनेगा तो, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के अगर पीछे बनना तो फिर सीधा भी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दर्पण के अगर पीछे बनना तो सीधा भी बनेगा। दर्पण के अगर पीछे बनना तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दर्पण के अगर पीछे बनना तो सीधा और छोटा बनेगा। समझाया था इमेज बिहेवियर। और उसमें अगर दर्पण पर प्रकाश आएगा, देखो ध्यान से, ये कोई प्रकाश डालते, ठीक है, ध्यान से देखो, ये कोई प्रकाश डालते और इस पे प्रकाश पड़ेगा तो फैल जाएगा, परछाई कैसी हो जाएगी, छोटी। अगर दर्पण यानी कि एकदम से बढ़ाना बनेगा, उत्तल पे कहाँ बढ़ा, देखो ध्यान से, ये कौन सा है, उत्तल, और ये कौन सा है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये कोई प्रकाश है, ठीक है, ध्यान से देखो, इस पे प्रकाश डाला, फैलेगा, प्रकाश फैलेगा, इमेज कैसी, अगर प्रकाश फैला तो इमेज छोटी हो जाएगी, और इस पे प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश कैसा कर देगा, सिकोड़ देगा। और यानी कि प्रकाश अगर छोटा होगा तो इमेज कैसी बनेगी, हरी बनेगी। करके देख लेना। तो आ रहा समझ में, ये इमेज बिहेवियर समझाया ना भाई तुम लोगों को, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है क्या, समझो नहीं तो कुछ। देखो ये किसके, यानी कि उत्तल दर्पण किसके पीछे बनना है, यानी कि ये पीछे बनना है। पीछे बनेगा तो आभासी, सीधा और छोटा, याद कर लो, आभासी, सीधा और, आभासी, सीधा और, आभासी, सीधा और, आभासी, सीधा और छोटा। आ रहा है इतना समझ में, आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और, ठीक है, इतना आ रहा है सभी को, आ रहा है, किसी को दिक्कत, दिक्कत हो तो बताओ। ये सबसे सीधा दर्पण है, ये कैसा दर्पण है, सबसे सीधा दर्पण है, और लड़कों सीधा ही देख के, ये कैसा दर्पण है, ये कैसा दर्पण है, और अवतल दर्पण कैसा होता है। और लड़के शादी में, और लड़के लोग शादी में एकदम देख लेते कितनी सीधी दिख रही है, लगा के आई है, उसको पता होना चाहिए 2 किलो थोप के पाउडर मेकअप सामान करके आई है। हाँ? लड़के एकदम मेरे लिए सबसे अच्छी है, बाद में अच्छी। एक ऐसा दर्पण है सीधा, बेचारा इसमें क्या दिक्कत आ रही है, आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और छोटा। अब अवतल देखते खसरा। ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये क्या आपका, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। और ये कैसा दर्पण है, ये तो पता ही चल रहा पढ़ पढ़ के कैसा दर्पण है, सबसे खचरा दर्पण है। उसकी देखो, अगर आपको यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी देखेंगे तो उसकी भी पॉजिटिव प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अरे ये खचरा ही करता है ना, ये इतना खचरा है, इसको पढ़ा पढ़ा दिमाग खराब हो गया मेरा। ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, ये क्या है, चलो जाओ, ये क्या है, ऐसे बैठे हैं जैसे कि दीदी की मंगनी चल रही तो एकदम शांति, लड़कियां तो एकदम ऐसे लगाए बैठी हैं। अरे पढ़ा ना है भाई, पढ़ो, बोलो कुछ। सर्दी में ऐसे बैठे कुड़िया ने, बोलो इधर, पढ़ने आए, एकदम ऐसा लगना चाहिए, एकदम से पोल फोकस सेंटर इनफाइनाइट, पोल से पोल फोकस सेंटर इनफाइनाइट, तेजी से बोलो सभी लोग। ये क्या है, लड़के बोलेंगे ये क्या है, ये लड़कियां देखो ध्यान से सभी लोग बोलेंगे ये क्या है। इतना तो विकास अकेले कीक देगा, पूरी क्लास सन हो जाएगी ना। नहीं बुलवाएंगे नहीं, क्यों बुलवाए, लड़का एक लड़की, ये लड़कियां बोलेंगी सभी एकदम से बैठी हैं। ईमानदारी से कौन कौन नहा के नहीं आया, हाँ ये क्या है, ये
इनफिनिट। तेजी से देखना लड़कों को, ये क्या है, ये अगर वस्तु इनफिनाइट पे तो उधर फोकस पर, लड़के के साथ है। वस्तु अगर इनफिनाइट पे तो लड़कियों के साथ नहीं रहेगा। अगर वस्तु सेंटर और यानी कि इनफिनाइट और सेंटर के बीच में तो वस्तु सेंटर। बिल्कुल दिमाग का खून हो गया। देखो इधर, वस्तु अगर इनफिनाइट और सेंटर के बीच में, सब इधर ध्यान से देखो लड़कियां, वस्तु इनफिनाइट और सेंटर सच में तुम्हारे नहीं होता है, और वस्तु यानी फोकस और सेंटर के बीच में आ जाएगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब इसके देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी। या देखो इसमें अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 यानी 6 चौको 24, 24 याद करना हार्ड है, 24 याद करना हार्ड है, और 4 उसके 24 4 28, कितने हो गए 28। समझ लेंगे तो आ जाएगा। 28 याद करना हार्ड जाएगा। आभासी है, काल्पनिक है, सीधा है, उल्टा है, बड़ा है, छोटा है, दिमाग घूम रहा, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा। दिमाग घूमेगा, घूमेगा। टेढ़ा कहाँ है, इसमें टेढ़ा कहाँ से ला दिया, इसमें टेढ़ा कहाँ है। देखो उत्तल के याद हो गए सभी को, ध्यान से देखो। लड़कियां एकदम एक कुश्ते से घुसिया कि मिल जाओ तुम बाहर, कुछ नहीं होगा, बाहर मिल जाएंगे बस। तुम्हारा सबका बस चले 76 धारा लगवा सकती हो ना, हमारे कुछ ऐसा कांड ही नहीं करेंगे 76 जैसा। देखो उत्तल दर्पण सभी को समझ में आ गया। आभासी सीधा और आभासी सीधा और आभासी सीधा और देख लेते हैं, उत्तल का भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद अब और सीख लेते हैं। ध्यान से देखो, सभी को पता वस्तु अगर इनफिनाइट पे होगी तो कहां पे चली जाएगी, फोकस पे, और यानी इनफिनाइट और सेंटर के बीच में होगी वस्तु आ जाएगी सेंटर पर। अगर वस्तु सेंटर पे यानी कि इनफिनाइट जो है सेंटर पे गया और वस्तु कहां पे आ जाएगी, सेंटर पे। इतना सभी को समझ में आ गया, आ गया, किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अगर वस्तु फोकस तक रही रहे, देखना अगर वस्तु फोकस तक है सिर्फ तो वस्तु बनेगी। हाँ एक बार बना के देखिए, अगर वस्तु सेंटर पे है और तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे शायद बनेगा। नहीं, एक बार देखो ना, तो वस्तु फोकस पे है ना, तो वस्तु अनंत पे आ जाए। वस्तु सेंटर पे है तो इधर तो यार फोकस भी सेंटर पे आ जाएगा ना। फोकस कैसे सेंटर पे आएगा? हाँ ये कोई वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है आपका, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा ना, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, पूरा इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूरा इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम सेंटर से बोले, सेंटर यानी केंद्र हो जाता है वो, तो इसलिए सेंटर थोड़ा हल्का लग रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे तो थोड़ा हार्ड जाएगा। सेंटर पूरा इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ, पूरा नाम क्या है इसका, और हिंदी में होता है वक्रता त्रिज्या। हिंदी में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। हिंदी में क्या होता है, वक्रता। हिंदी में क्या होता है, और ये क्या है, और ये क्या है, इनफिनाइट। और तो सभी का समझ में, यानी कि ये पोल है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुव। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में ध्रुव। और इसको हिंदी में वक्रता, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, पहली बार सुनने होगा, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ यानी कि वक्रता क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। इतना समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। अब देखो वस्तु अगर इनफिनाइट पे है, अब ध्यान से देखेंगे, वस्तु इनफिनाइट पे ही रहेगी, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये कौन सा दर्पण, उत्तल था, ठीक है। यानी कि ये पोल है इसका, ये फोकस है इसका, ये सेंटर है, ये इनफिनाइट समझ लेते हैं, ठीक है। पोल अंदर जा भाई, एक बात बताए ना, इससे तुम्हारी माइंड की क्षमता में को पता चल जाती है सोचने की, कहां तक सोचोगे तुम लोग, बस इतनी लिमिट है।
इसके आगे नहीं सोच सकते, अंदर बाहर, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। तो तुम्हारी बता ना कैपेसिटी, अपने आप को खुद विल यानी कि प्रूव कर देते, मेरे को इतने ही आदमी इतने ही है, इसके अंदर कुछ नहीं मेरे बचा। कोई कोई रहता छुपा के रखता अंदर, बस एकदम जब टाइम आएगा तब निकालेंगे। और कोई कोई होता है एक गन ले रहे, उसमें एक गोली है लेके बाहर घूम रहे, बता। और कोई कोई 4 फेरा इधर, 2 इधर, 4 इधर, लड़ाई के वक्त धड़ धड़ धड़, पता चला एक वाला। तो अपने आप को क्या करना, छुपा के रखो। यानी कि देखो गहरा पानी यानी कि शांत, देखो जो शांत पानी होता है ना उससे मजाक मत करो, उसकी गहराई भी नहीं देखी कितनी है। तो शांत रहकर जियो। बगल में ऐसा जो जिसके बगल में बैठे हो ना उसको बाद में पता चलो रो बाप रे ऐसे तुम एकदम ऐसा रहो। अब ऐसा रहना ही नहीं है, एकदम से आए इस पे मत जाओ, इस पे गए जिंदगी गई। लड़कों के लिए खासकर निमंत्रण है। हाँ लड़कों को समझाते रहते हैं, बनोगे नहीं तो फिर समझ जाओ क्या होगा। इनका सेट है मामला, सेट रहता उनका कि 3-4 लाख में शादी हो गई, अच्छा लड़का मिल जाएगा, और तुम लोगों को 300 में लेबरी और आके 2 चप्पल खाना, 150 रुपए इधर देना, 150 रुपए सब्जी, और लड़का हुआ तो उसको खिलाना रात में। 2 काम रहते हैं, आप सभी लोग पढ़ लो। है कि सही बात है कि नहीं भाई? यही होने वाला है। नौकरी नहीं लगी, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 10 घंटे लेगा काम, ईटा ढोवा। अब इतना तो भरोसा है कि तुम लोग ईटा तो नहीं ढोगे यार, इतना तो पढ़ ही गए हो, कुछ तो कर ही लोगे। पर कुछ लोग तब भी बिलीव रखते हैं कि 300 बहुत है यार, 300 रुपए बहुत है, कुछ नहीं होने वाला 300 में यार। बाजार जाओगे पता चला 300 उधर ही खत्म, रुपया दो 150 लाइए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सभी को? उत्तल दर्पण आभासी सीधा और आभासी सीधा और आभासी सीधा और आभासी सीधा और छोटा, आभासी सीधा और 1/F बराबर उल्टा। लड़कियों से पूछ रहे हो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। लड़कियां एकदम अरे बाप रे क्या पूछ लिया, पढ़ो तुम लोग, देखिए कितना कुछ है। लड़के बोलेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो ऐसे पढ़ा करो, तुम लोग सच में प्रूव कर देते। हाँ नहीं कंफ्यूज नहीं थे? कंफ्यूज हो तुम लोग? कंफ्यूज हो? ये लोग कंफ्यूज है। देखना पूछे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? वो तो भाई है ना, कोई पानी में कोई खड़ा चीज डालते तो वो टेढ़ा दिखाई देता। हाँ अपवर्तन है वो ना। हाँ तो वो तैरना सिखाया था। जब तक अपने पेट के ज्यादा से पानी नहीं भिगोए तब तक नहीं तैरेगा। नहीं तो ऐसे है, पानी से मजाक मत करना, उधर बचने का चांस। भाई तैरना आता तो बच लोगे, नहीं तैरना आता 3-4 बार होगा काम फिनिश। हाँ काम फिनिश हो जाएगा। बताओ पानी में कोई समझौता हो सकता है? नहीं हो सकता। ध्यान से देखेंगे, ठीक है? इसका देखे, उत्तल दर्पण आभासी सीधा और आभासी सीधा और आभासी सीधा और छोटा। ये कैसा बनेगा? वास्तविक। ये कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। और कैसा बनेगा? बड़ा। उल्टा और उल्टा और उल्टा और। देखो आपका डाउट भी क्लियर। देखो अगर वस्तु देखो इनफिनाइट पे है, हम फोकस पे खड़े, किधर वस्तु है? इनफिनाइट पे है और हम फोकस पर खड़े हैं, ठीक है? अगर वस्तु को इधर से देख रहे हैं, फोकस से देख रहे हैं, तो वस्तु अपने को कैसे दिखाई देगी? एज्यूम करो अगर हम लोग फोकस पर खड़े हैं और वस्तु को ये बना है, ध्यान से देखेंगे। अरे यार ज्यादा ही बाल वैसे हो गए, बेचारी नहाई नहीं है 2-3 दिन से। देखो हम ये खड़े, ठीक है? वस्तु ये है, ठीक है? आप लोग बताएंगे अगर हम ये फोकस पर खड़े हैं और वस्तु इनफिनाइट पे, इधर से देख रहे हैं, तो वस्तु अपने को कैसी दिखाई देगी? वस्तु कैसी दिखाई देगी? वस्तु कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी, दिखाई देगी छोटी, ठीक है? अब वस्तु यानी कि समझ लो चल के चली गई इधर यानी कि बीच में, तब भी वस्तु कैसी दिखाई देगी? वस्तु कैसी दिखाई देगी? वस्तु आ गई सेंटर के बीच में, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? वस्तु कैसी दिखाई देगी? बराबर। नहीं समझा? वस्तु कैसी दिखाई देगी? इधर आ गई
वस्तु कैसी दिखाई देगी? बराबर, जैसी होगी वैसी। अब सेंटर से इधर आएगी तब कैसी दिखाई देगी? सेंटर से इधर आएगी तो अब समझ लो फोकस और पोल के बीच में वस्तु आ गई, फोकस और पोल के बीच में आ गई वस्तु कैसी दिखाई दे? एक काल्पनिक चली जाए, काल्पनिक चली जाएगी ना, यानी कि खूब बड़ी दिखाई। इसलिए दाढ़ी वगैरह में यूज करते हैं एकदम से, कौन सा दर्पण यूज करते हैं दाढ़ी वगैरह के लिए? अवतल। दाढ़ी वगैरह के लिए कौन सा दर्पण? डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज करता होगा? अवतल दर्पण। डॉक्टर छोटी चीजें देखता है, अजूम करो छोटी छोटी दिखाई दे। डॉक्टर बड़ी चीजें देखता है ना, अगर कान में उसको डालना तो यानी कि उसको लगा होता है ऐसा कैमरा वगैरह, उसमें दिखता है। देखो उधर दिख रहा है, ये तुम्हारे हुआ ना हुआ, अपने को क्या पता अंदर का मामला क्या रहता है। हाँ ये तुम्हारी कमी है, 800 रुपए लगे, ठीक है कर दो सर। और डॉक्टर वगैरह अजीब, यानी कि उनकी पढ़ाई भी हाई होती है ना, तो वो हाई फीस अपना चार्ज करते हैं। उनकी कमाई लगभग दिन की रहती है मेरे 25-30 हजार रुपए, 400 रुपए एक पेशेंट के। अब जोड़ के थोड़ा बताएंगे, अभी तुम लोग भाग जाओगे, नहीं अब MBBS बनेंगे जाके। पढ़ाई हाई रहती है, चले मत जाना, यही पढ़ो चुपचाप। रेलवे लो, रेलवे ALP बनो, ग्रुप D। डॉक्टर क्या, कहां से जितनी तुम्हारी तनख्वाह वो इतना दिन का निकालता है, ठीक है समझ में आ रहा है? डॉक्टर वगैरह किसका, कौन से दर्पण का यूज करते हैं? डॉक्टर वगैरह शीशा, शीशा वैसे होता है समतल, अवतल की समतल दर्पण का शीशा होता है। अवतल दर्पण का लोगे ना उसको प्लास्टिक महंगा बहुत जाएगा, अवतल दर्पण का शीशा महंगा हो जाए, इसलिए समतल दर्पण में से चढ़ के देखते दाढ़ी, बाल सफेद हो रही क्या, किसे हो रही है, इसलिए पास से देखते शीशा अवतल दर्पण, उसको पास से देखो एकदम आंखें ऐसी दिखेगी, क्या दिख रहा है? बड़ा दिखता है उसमें, उसमें कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है। अब देखो गाड़ी के साइड वो होते हैं ना, यानी कि साइड मिरर, वो कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण। इतनी सी चीज पीछे का पूरा ट्रक उसमें भर देते हैं, छोटा दिखता है ना, छोटा दिखता है। इमेज बिहेवियर में समझाया नहीं था ये सब, छोटा दिखता है। अब वो पूरा लेके आए थे, सीधा सीधा एग्जाम्पल चम्मच का देखो, चम्मच का पूरी क्लास दिख रही थी चम्मच में, कौन सा दर्पण? उत्तल उत्तल दोनों है इसमें। चम्मच करके देखा कभी? एक तरफ ऐसे लो पूरी सेल्फी आ जाएगी, एक तरफ सिन्नाक दिखती है। आ रहा सभी को? डॉक्टर 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 दाढ़ी बनाने के लिए शीशा कौन सा होता है? बस समतल का यूज करते हैं सभी लोग घर पे। यूज किसका होता है? होता है, मगर इतने पैसे नहीं है तो समतल का अपना यूज करते हैं। मुकेश अंबानी भले ही यूज करता हो होटल का, उसका कौन घर जाके देखा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। वस्तु अगर फोकस से यानी कि इधर जा रही थी तो अभी वस्तु कैसी बन रही थी? छोटी, यानी कि और इसके आएगी तो कैसी हो जाएगी? और इधर जाएगी तो, और जब फोकस और पोल के उधर जाएगी तो काल्पनिक हो जाएगी। वस्तु कैसी हो जाएगी? काल्पनिक। वही यानी काल्पनिक आभासी हो जाएगी और वस्तु सीधी हो जाएगी और वस्तु यानी कि बड़ी। आ रहा समझ में इतना सभी को? किसी को दिक्कत? फोकस तक रहेगी तो वस्तु बनेगी वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा और। आ रहा सभी को कॉन्सेप्ट समझ में? जब वस्तु फोकस से टकरा कर इधर चलेगी तो यानी कि वस्तु हो जाएगी काल्पनिक। वस्तु कैसी हो जाएगी? काल्पनिक यानी आभासी। अब काल्पनिक में इतना मतलब सर ने अब किसी से पूछा वस्तु कैसी? काल्पनिक आभासी। बोले कौन तुमको पढ़ा रहा भाई? काल्पनिक आभासी में अंतर नहीं, एक ही बात है। हाँ, काल्पनिक हो या आभासी एक ही चीज बोलना। दोनों कभी कभी सेंट ऐसा लगता है ये भी डालने ये भी डालने, मैं एक बात में पता चला इसी में एक रही है, तो उसके चक्कर में मत रहना। देखो एक तरफ बारात वगैरह में जाते हैं ना, एक तरफ काला वाला एक तरफ गोरा वाला, कैसी फील आती है? नहीं समझ रहे? रसगुल्ला एक तरफ काला वाला और एक तरफ गोरा वाला, लगता है कि ये सरकारी नौकरी वाला है काला वाला, लगता है कि नहीं लगता? ये लगता है ना सभी को? पढ़ लो, हम सच बता रहे हैं। अगर ओम ने पढ़ लिया ना तो सबसे अच्छी उसी को मिलने वाली है। इसका पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दिया, इसका काम खत्म करे, अपवर्तन समझा देते अब। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, क्या देखेंगे? अपवर्तन। ये क्या है? अपवर्तन।
इससे पहले थोड़ा परावर्तन का रिवीजन कर लेते। ये क्या था, ये कोई तल है, मैंने बताया था जो किरण यानी कि जितने प्रकाश से आएगी उतने प्रकाश से जाएगी। ये कौन सी किरण है, ये कौन सी किरण है, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। इसके कोण वगैरह निकालना बता दिया था। टकरा कर वापस आना कौन सा, टकरा कर वापस आना, टकरा कर वापस आना, निकल जाना, निकल जाना, अपवर्तन। टकरा कर आ जाना, टकरा कर, समझ लो अपने क्लास का लड़का एकदम ऐसा डटा है, लड़के ने प्रपोज किया, टकरा कर वापस चलिए, टकरा के वापस चलिए, ऐसे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करते, ये फालतू का काम नहीं करते। और ज्यादा ही लड़की चाहिए पूरी, आओ फिर एकदम आई अपवर्तन के हिसाब से दिल में चली। ओ कौन सा हो जाएगा, कौन सा, लड़कियों से खास कर बता रहे, लड़के को बिगाड़ने का काम सिर्फ लड़कियां करती हैं। चलो बेचारे देखो कितने ये देखो विष्णु का अवतार, ये देखो इसमें तुमको कोई दिख रहा रावण जैसा दिख रहा, इसमें सब ऐसे लग रहे कोई राम है कोई उनके, ओए सीता कहाँ जा गई इसमें। चलो देखो इधर ध्यान से देखो, वो बेटा ब्रह्मा एकदम शांत रहता, देखो एकदम अपना आसिफ एकदम से शांत, एकदम कोई डिस्टर्ब नहीं रहता। और तुमको कोई डिस्टर्ब करे बताना, लड़कियां इधर देखेंगी नहीं, बाउंड्री हो मेरा बस ऐसी बाउंड्री बना दे, ऐसी लंबी थोड़ी सी इधर। मर कुछ लड़के मर जाएंगे बिना देखे, ऐसा में अब चलो इधर, ओए इधर ध्यान से देख लेते। चलो इधर ध्यान से देखो, अब इधर ध्यान से देखते हैं, ये कौन सी किरण थी, ये परावर्तित। परावर्तन तो समझा नहीं रहे, परावर्तन तो समझा दिया ना। इस कोण आपतन कोण कौन सा होता है, परावर्तन कोण कौन सा होता है, कोण कहाँ से लेते हैं, तल से लेते हैं। तल से कोण लेंगे कि अभिलंब से, कोण कहाँ से लेते हैं, अभिलंब। एक क्वेश्चन पूछते, ये अगर 60 है तो आपको बताना परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पढ़ रहे हैं लड़के लड़कियां नहीं। ये देखो अब ध्यान से, ये 90 हो गया यानी कि 30 हो गया, तो ये 30 परावर्तन कोण कितना हो गया, जितना आपतन कोण होता उतना ही परावर्तन, उतना ही परावर्तन कोण होता है। आ रहा समझ में सभी को, रौनक कैसे रहते। अब देख लेते हैं आगे का मामला, अपवर्तन कोण। अरे हेडिंग तो डली थी इसमें अपवर्तन की, चलो जान दो फिर से डाल लेते, हटो यार। अब ध्यान से देखेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन, चलो क्या देखेंगे, अपवर्तन। अब बताओ बर्तन नहीं अपवर्तन। अभी परावर्तन कोण बताया था, जितने प्रकाश से आता उतने प्रकाश से चला जाता, जितने प्रकाश से आता उतने प्रकाश से। परावर्तन टकरा कर और अपवर्तन को टकरा कर चला जाता, यानी चला जाता है ना, समझ रहे हो, चला जाता है, ठीक है समझ रहे हो ना। अब देखो आपका परावर्तन कोण था, टकरा, जितने प्रकाश से आ रहा उतने प्रकाश से ये चला जा रहा था, ठीक है, चला जा रहा था। अब वो जो अपवर्तन कोण है उतने प्रकाश से जा पाएगा क्या, देखो ये समझ लेते हैं। वायु, वायु यानी कैसी विरल होती है, वायु का घनी घनी होती है, वायु विरल होती है ना, विरल मतलब समझ रहे हैं ना, दूर दूर। ये कैसी होती है, विरल होती है, ठीक है। वायु, जल आपका कैसा होता है, जल कैसा होता है, सघन, सघन यानी घना घना, इनको एकदम सघन विरल इसलिए लॉर्ड मैकाले साला मिल जाना उसका काले बना दे मारते मारते, इतने अजमेर सघन, भाई घना रख देता यार, घना घना
तो समझ में आ जाता, घनत्व एकदम घना घना होता है। सघन विरल, लड़कियों को तो वैसे नहीं समझ में आता है। और लॉट में काले, विरल क्या विरल, लड़कियों को तो ऐसा लग रहा है कोई नाम चल रहा है विरल का इधर। विरल का मतलब दूर दूर, विरल का मतलब विरल का मतलब दूर दूर। विरल का मतलब कैसा होता है? सघन का मतलब बस चले तो मैं घना ही वो पढ़ाते मगर उधर सघन लिख के आ गया, दिमाग गोले। सघन सघन कब पढ़ाया था तुमने? चढ़ के सघन कब पढ़ाया था? सघन कब पढ़ाया था तुमने? अब भाई इसलिए बोलना पड़ता है। यानी वायु कैसी होती है? वायु तो सभी को पता विरल होती है। वायु कैसी होती है? जल यानी कि सघन, जल यानी सघन यानी पास पास। अब देखो कोई किरण इधर से चलेगी, किरण को इधर से चल रही है, ये क्या थी? विरल। ये क्या थी? अब ये यानी कि सघन में जाएगी क्या है? वो फूल उतनी स्पीड से चली जाएगी, उतनी स्पीड से चलेगी क्या? नहीं चलेगी, उतनी स्पीड से नहीं चलेगी। यानी कि ये कोई अविलंब है, उसमें भी अविलंब था, उसमें भी अविलंब था। अगर देखो विरल से सघन में जा रहे तो किसके इधर झुक जाएगी? अविलंब के इधर। किसके इधर झुक जाएगी? किसके इधर झुक जाएगी? अगर ध्यान से देखो, विरल से कोई किरण जा रही है, विरल से कोई किरण जा रही है तो किसके इधर झुक जाएगी? किसके इधर? किसके इधर? अविलंब के इधर। अगला देखते हैं, ठीक है। विरल का समझ में आया। अब ये समझ लेते सघन है कैसा है? नहीं आ रहा समझ में? और लड़कियों में मुंह से समझ आता है, मुंह से सर ध्यान से देखो, तुम्हारे उदाहरण देना पड़ता है इसलिए नहीं आता है। ये वायु है, आप सभी लोग बताएंगे वायु कैसी होती है? वायु कैसी होती है? आप समझ लो कि तुम पहले तो एकदम खुला खुला ऐसे घूम रही थी, बन के फिर एकदम से ऐसा सावधानी से थी, बीच में पापा आ गए। पापा आ जाते डर लगता है, लगता है कि नहीं? नहीं लगता, नहीं लगता। अरे ओ सॉरी 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 सॉरी, ये पापा की परी है यार, भूल गए थे इसके पहले। ध्यान से देखो, अभी तुमको कोई खुला वातावरण में घुमाए, यानी कि खुला यानी कि बड़े आप तापते तापते चले, खूब घूमो, उधर हवा अच्छी लगती लगती है कि नहीं? इधर ध्यान से देखो, खुला वातावरण में हवा अच्छी लगती है, एकदम विरल विरल लगती है एकदम से, इधर से साइड से यार कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही, लगती है ना? ठीक है। वही अभी देखो इधर ठंडी कम लग रही है, ठंडी कम लग, ये कैसा हो गया? सघन हो गया ना। कुछ कुछ सघन समझने के लिए, सघन हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि ठंडी कम लगे। लड़के तो वैसे ठंडी नहीं लगती होगी, एक दूसरे जल के एकदम से तुम बोलेगी तुम मेरे ऊपर जल लो, मैं तुम्हारे ऊपर ताप लेते। लड़के बेचारे देखो उसमें तीन बेचारे, वो उनको लड़कों को ठंडी लगती, देखो नरी की लगनी, खोला इतनी ठंडी इसको लग रही, एकदम ऐसा बांध के रखा। ठीक है, ध्यान से देखो। अब चलो इधर ध्यान से देख लो, इधर ये कोई वायु थी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। यानी कि वायु कैसी रहती? विरल। वायु यानी कि विरल। अब लेके जाना था उसको जल में, किस में लेके जाना था? जल कैसा होता है? सघन। जल कैसा होता है? इस समय ठंडा ही मिलेगा। जल कैसा होता है? सघन। विरल से आपको सघन में ले जाना, ध्यान से देखो, विरल से सघन में ले जाना, ये आपका विलंब। विरल से अगर सघन में जाएगा तो यानी कि जो अविलंब होता है ना, वो जो किरण आएगी अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर, अविलंब की ओर। अगर कोई विरल से सघन में जा रहा है तो अविलंब की ओर, अगर विरल से सघन में जा रहा है तो अविलंब की ओर। सभी लोग बोलेंगे, विरल से सघन में जा रहा तो अविलंब की ओर, अविलंब की ओर, अविलंब की ओर झुक जाए। अब आया समझ में? लड़कियों में, लड़कों को तो वैसे ही आ जाता है, लड़कियों को दिक्कत आती है समझाने में। ये देखो लड़कियों ने मेरे को कौन बोला है कह रहे मेरे को समझ में आ जाता है। ये यानी कि सघन है, ये अब उल्टा कर लेते हैं, ये जल है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? और ये जल है, ये यानी कि वायु ले लेते, ठीक है। अब देखो ये किरण सघन में है, अभी सघन में है, अभी सघन में है, ठीक है। तो अभी एकदम ऐसे दबे चले आए, गाड़ी होती ना पैसेंजर गाड़ी, चलो भैया चलो यार, जगह एकदम से ऐसे दबे घुसे पड़े हैं एकदम, और दूसरा स्टेशन है खाली, एकदम से ऐसा जाते दूर दूर, विरल हो जाता मामला, हो जाता कि नहीं? पैसेंजर में किसने किस नया, मतलब इधर से समझ लो किसने किसने यात्रा की है,
हम एक बार यात्रा आ रहे थे घर से, झांसी तक हालत खराब हो गई। ऐसे इतने आदमी भरे थे, बिना ऐसे सामान रखा था, ध्यान से, ऐसे सामान जिधर झेल दे, हाँ एकदम चारों तरफ का मामला ऐसा चल रहा था इधर। मगर अच्छा लग रहा था, 2-3 घंटे की यात्रा होता अच्छा लगता, अब आना है 17 घंटे, ये पैर सुन गए। उसमें लड़का मतलब लड़कियां मेरे हिसाब से नहीं कर सकती हैं, एकदम दाब दिए लड़कियां एकदम अगर समझ लो उसी में किसी को उल्टी आ गई, हाँ क्यों? चलो इधर देखेंगे, ये सगन है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। अगर देखो सगन से, ध्यान से देखो, सगन से अगर विरल में ले जाएंगे तो अविलंब से, अविलंब से, अविलंब से। अगर विरल से सगन में, अविलंब के, अविलंब की ओर, अविलंब की ओर। ध्यान से, विरल से सगन में अविलंब की ओर, अविलंब की ओर। और सगन में इधर, सगन में अविलंब से। देखो ये विरल था और ये कैसा है, सगन, ठीक है। ये कोई किरण थी, विरल से हम कहा ले जा रहे थे, सगन में। विरल से कहा ले जा रहे थे, सगन में। तो ये जो किरण आ रही थी वो किधर झुक गई थी, किधर किरण झुक गई थी, अविलंब की ओर। अब ये देख लो, अब ये कोई सगन था, सगन से कहा ले जा रहे थे, तो ये अविलंब से दूर हट रही थी। अविलंब से कहा जा रही थी, दूर हट रही। अब बताएंगी लड़कियां, ठीक है, आ गया सभी को। अगर देखो सघन से विरल में जा रही तो कहाँ, यानी कि वो किरण किधर झुकेगी या दूर भागेगी, अविलंब से। लड़के बताएंगे, सघन से विरल में जा रही तो किरण अविलंब से। लड़कों को समझ नहीं आया, ये यार सघन है क्या? हाँ लड़कों का नाम ले रहे थे आप कब से? बेचारों को, अरे देखो लड़कों को समझ तो नजर लगा दिया। अरे मेरी इतनी नजर अच्छी नहीं है, ये लड़कियों ने नजर लगा दी तुम लोगों पे यार। हाँ अरे कितने अच्छे भाई, बता तो रहे, विष्णु का अवतार है पूरे लड़के। एक काम करेंगे, एक मटका करखा पोत के इधर रखेंगे, लड़कों को नजर इधर हमारा मन कराएंगे, लड़कों के लिए नजर न ले। देखो सघन से विरल में, बस यानी कि सघन से विरल में जा रही तो वो किधर जाएगी, अविलंब से। सघन से विरल अविलंब से, सघन से विरल अविलंब से। अब देखना लड़कियां बताएंगे। लो लड़कियों को आवाज नहीं आए तो बेइज्जती का सवाल है, ठीक है। विरल से सघन में, विरल से सघन में वस्तु जा रही तो ध्यान से देखो, वस्तु विरल से, सुनना क्वेश्चन, सघन से विरल में जा रही तो अविलंब से। सिर्फ 3 लड़कियां बोल पा रहे हैं, देखना लड़कों में। वस्तु सघन से विरल में, अविलंब से, अविलंब से, अविलंब से। इसे बोलना है। नीचे वाले बोले पढ़ाई चल रही है, लड़कियां बोलेंगी कब नहीं है, लड़कियां भी यार ओए सिस्टम फाड़ देंगे, अभी तुमको फाड़ेंगे इधर। देखो विरल से वस्तु, ध्यान से सुनना, विरल से सघन में जा रही तो अविलंब से, अविलंब से। ध्यान से क्वेश्चन, हम दूर करें तो तुम भी दूर हो जाओगे। देखो विरल से सघन में जा रही तो अविलंब से, अविलंब में, अविलंब में। आवाज नहीं, खा के नहीं है, भंडारा 3 दिन से खा रही, बोलो। अविलंब की ओर, और सघन से विरल में, अविलंब से, अविलंब से दूर जाइए। यही कारण होगा पानी में, अगर पानी लो
पानी लो, कोई यानी कि पानी लो, ठीक है, और उस पे अंगूठी वगैरह डालो, पानी में अंगूठी वगैरह डालो, या तो वो कैसी दिखाई पड़ती है अपने को, अपनी से यानी कि थोड़ा हटी हुई दिखाई पड़ती। एक रस्म होती है ना, रस्म होती है एकदम ढूंढने के लिए। सुनो इधर ध्यान से, इधर ध्यान से सुनो, पानी होता है या तो उसमें दूध, ध्यान से सुनो, ओए हाँ, या तो उसमें दूध मिला दिया जाता कि दिखे मत, या तो हल्दी डाल दी जाती है। हाँ अगर इधर हाँ गुलाब के पत्ते भी होते हैं। अगर लड़के को मिल गई, ले लो, तुम ही बता देना क्यों भाई, अपनी सफलता में किसी को श्रेय मत दो, मजाक नहीं बता रहे, एक बात बता रहे हैं, श्रेय देखो मेहनत तुम कर रहे हो, श्रेय बाद में जाता है किसी को, या टीचर को जाएगा, आपके माँ बाप को नहीं, तो अपनी सफलता मिल गई तुमको, उसको दे दे, क्यों दे भाई, बाद में दे सकते हो, लो ये मिल गई थी, ये मिल गई थी, श्रेय दे सकते हो बाद में, नहीं तो शादी हो के आई लड़की को एकदम से ध्यान से देखो, लड़कियों की यानी कि शादी हो के आई एकदम पहले दिन सेब खा लो, अनार खा लो। अब देखो आपको बताना, शादी एक क्लास तो नहीं है, मैराथन है, शादी क्या है, एक मैराथन, यानी कि आराम से शुरू, यानी कि धीरे धीरे करो उसको व्यवस्था, एकदम से पहले दिन आई, लो बेटा सेब खा लो, लो बेटा अनार खा लो, अरे लो लो कपार पे पैर रख लो मेरे, आराम से सोच जाओ, पहले दिन क्या करने की जरूरत है। अब देखो फिर शादी के 2-3 साल बाद, हाँ शादी के 2-3, ध्यान से सुनो, शादी के 2-3 साल बाद बोलेगी पहले जैसे आप नहीं रहे, अब पहले जैसे रहे, यानी कि सर पे पैर रखाएं, ये कर, तो इसलिए बोलते हैं पहले दिन से उसको, यानी मतलब कोई भी रहे, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए भाई, किसी का घर छोड़ के आपके घर में आए तो रिस्पेक्ट बनता है, इतना भी नहीं कि आ जाओ मेरे सर पे बैठ जाओ, आ जाओ, रिस्पेक्ट करो, धीरे धीरे से बढ़ा कर ले जाओ। मैराथन क्लास होती ना, आराम से शुरू होती है, क्योंकि वो 9-10 घंटे की क्लास रहती है, कितने घंटे, 9-10 घंटे, अभी 1 घंटे की फुल एनर्जी में बोल रहे हैं, अभी अगर तुमको 6 बजे तक मेरे को खड़ा कर रहे हैं भाई, हम सांसें चलेंगी कि नहीं, मैराथन है भाई, उसको यानी कि आराम से उसको रिस्पेक्ट दो, ऐसा नहीं है कि पहले दिन एकदम उड़ेल दिया, दूसरे दिन खाने के लिए चावल दिए से उसको, अब ऐसा लड़ाई वाला मामला होगा, आराम से आपको सभी को समझा रहे, लड़के ऐसा नहीं करेंगे, अंगूठी मिले तो खुद दिखाना, हाँ मिल गई, इसको नहीं मिली, इसको नहीं मिली, बताना सभी को, हाँ ठीक है। देखो पानी, अब ध्यान से, पानी में ध्यान से सुनो, पानी में अगर लकड़ी डालते हैं तो वो झुकी हुई क्यों दिखाई देती है, किसके कारण, अपवर्तन का, किसके कारण, अगर पानी में लकड़ी झुकी हुई दिखाई देती है ना, किसके कारण, यह पानी में सबसे स्कूल में बेस्ट एग्जांपल दिया जाता था, और गिलास लेते हैं और उसमें पेंसिल डालते हैं ना, तो झुकी हुई दिखाई देती, किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण। अब देखा होगा आप लोगों ने हीरा देखा ना, सभी लोगों ने नहीं देखा तो एग्जांपल ही नहीं देंगे, अब कैसे समझाऊंगा तुमको, इच्छुक, ये लड़कियां एकदम हीरा सोना इच्छुक खूब है, पढ़ेंगी नहीं, हाँ नहीं दे, मेकअप में ना, समझ रहे, ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। अगर देखो सभी लोग बोलेंगे वापिस से, ठीक है, यानी कि परावर्तन तो पूरा खत्म ही हो गया, अपवर्तन समझा रहे, ठीक है। अगर विरल यानी कि वस्तु विरल से सघन में जा रही तो अविलंब की ओर, अविलंब की ओर, सघन से विरल, अविलंब की ओर, सभी लोग बोले विरल से सघन, 1/F बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। डॉक्टर यानी कौन सा होगा, कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण, गाड़ी में साइड में पीछे लगेगा, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, कौन से, शीशा कौन सा दर्पण, शीशा, घर वाला जो होता है समतल, वैसे कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, अरे सॉरी अवतल दर्पण भी होता है, कौन सा दर्पण, डॉक्टर यूज करते हैं, डॉक्टर अवतल दर्पण, ठीक है। आ रहा सभी को समझ में, और ये समझा दे, आज का क्लास यही दे देते हैं और कल समझा देंगे।